हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1% स्ट्रेटजी के ऊपर। मुझे सिखा दो, आप क्यों 10,000 से स्टार्ट करवाते हो 1% स्ट्रेटजी आपके स्टूडेंट को, उसके पीछे का क्या सीक्रेट है, और सारी स्ट्रेटजी है वो इमोशंस बेस्ड क्यों है, वो सारी चीज़। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो पूरा मार्केट है वो 90% है वो इमोशंस बेस्ड होता है। जो भी प्राइस होती है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। जैसे आपने कुछ न्यूज़ देखा हो, उसके बाद आप प्राइस बाय करते हो, तो आपने कौन से इमोशन से बाय किया। तो सारी प्राइस होती है उसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति के इमोशंस छुपे हुए होते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि 90% मार्केट है वो है इमोशनल मार्केट है। और जो भी लोग स्ट्रेटजी सिखाते हैं वो सारी स्ट्रेटजी होती है वो सही ही होती है, पर उन लोगों के लिए सही होती है। आप लोगों के लिए वो सही इसलिए साबित नहीं होती क्योंकि आपके इमोशंस वो स्ट्रेटजी के बेस्ड डेवलप नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है वो 10,000 से 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा क्यों, 10,000 रुपीज़ से ही क्यों। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 10,000 से स्टार्ट करें, पर ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है 1% वाली, यहाँ पर 10,000 से ही पहले सीखना पड़ेगा 3 महीने। इससे 3 फायदे होते हैं डायरेक्टली। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप प्रॉफिट लेना जल्दी सीखोगे। दूसरी चीज़, आप इमोशन बेस अगर ट्रेड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर कोई भी प्राइस में इमोशंस में बह रहे हो, जैसे प्राइस बढ़ता है तो आपको लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो वो ट्रेडिंग आपकी छूट जाएगी। और तीसरा, आपकी प्रॉफिट बुकिंग की आदत पड़ जाएगी। तो इसीलिए मेरे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो 1% स्ट्रेटजी में 3 महीने 10,000 रुपीज़ से ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी एक स्ट्रेटजी जो मैंने लाइव यूट्यूब में रखी है सब लोगों के लिए, उसमें मैंने बताया कि सिर्फ 500 रुपीज़ रोज़ के निकालना सीखो। तो वो स्ट्रेटजी है वो उस हिसाब से उसके इमोशंस बेस्ड है। तो सारी स्ट्रेटजी होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, वो डेवलप करने पड़ते हैं, तभी वो स्ट्रेटजी आपके लिए वो सच साबित होती है। वरना वो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ आपको थियोरी के बेसिस ही रहेगी। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट जो मैंने ट्रेड किया था रिलायंस में, मैंने 30,000 है वो लॉस किया और उसके बदले मैंने स्विच कर दिया वो नौकरी में, और आज मैंने नौकरी में वही प्रॉफिट निकाल लिया। तो ऐसा आपने कैसे सोचा। तो दोस्तों देखो, रिलायंस मैंने 2500 का जो पी बेचा था वो 57 रुपीज़ में बेचा था, और तकरीबन वहाँ पर मेरे 30,000 रुपीज़ जा रहे थे। और रिलायंस अगर मुझे फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती तो 6.5 लाख रुपीज़ का रिलायंस मुझे पड़ता था। तो मैंने क्या सोचा कि नौकरी है वो बहुत अच्छा शेयर है, और नौकरी हो बहुत 7,500 रुपीज़ से, यानी बहुत ऊंचे लेवल से है वो नीचे आ गया है। यानी वो नौकरी चल रहा था तकरीबन 44,000 अराउंड चल रहा था। तो तब मैंने सोचा कि 5,000 का पी मैं बेच देता हूँ, अगर नीचे मुझे लेना पड़े तो वो मुझे 635 रुपीज़ का प्रीमियम मिला था, तकरीबन 80,000 रुपीज़। तो मैंने आज ही वो प्रीमियम मेरा निकल गया है पूरा, आज मैंने बुक कर लिया है 37,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो मैंने इसलिए सोचा कि नौकरी मुझे अगर लेनी पड़ती तो वो 5.5 लाख रुपीज़ में होती है, और रिलायंस होता था वो 6.5 लाख में। और नौकरी में अब रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, और उसके चार्ट पैटर्न्स भी कुछ ऐसे दिख रहे थे, इसीलिए मैंने ये शिफ्ट किया था। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आपका जो सिस्टम है हिलेगा मिलेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा और बताइए। तो दोस्तों आप डेली और वीकली का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, आप वीकली और मंथली का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार वो जो भी स्टॉक आपके स्कैनर में आया, जो मैंने स्कैनर आपको दिया है वो स्कैनर आप देखो, उसमें जो भी स्टॉक आया उसके बिहेवियर पैटर्न को देखो। वो स्टॉक नीचे जाएगा, फिर से उसमें स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है ही, तो वो स्टॉक अगेन ऊपर चला जाएगा, वो नीचे थोड़े 1-2 दिन के लिए जाएगा, फिर से अगेन वो उसको ऊपर खींच लेगा पंटर। तो ये सारी गेम उसके हिसाब से होती रहती है। तो आपको सिर्फ अगर अभी समझ में ना आ रहा है तो डायरेक्टली आप पैसे कमाने का सोच रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। पहले आप सीखो, सीखने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा उसमें जो भी स्टॉक स्कैनर्स जो मैंने बताया, उसमें जो स्कैनर्स में स्टॉक आ रहे हैं वो स्टॉक को पहले एनालिस करो,
3 महीने तक उसमें देखो कि ये स्टॉक है वो 3 महीने तक कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है। मैं जब भी बोलता हूँ कि ये स्टॉक है वो 15 दिन के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो 15 दिन के बाद वो बढ़ ही क्यों जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्टॉक मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया है, तो आप भी करो तो आप भी अच्छा उसमें अर्न कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8866120548 और मेरी यूट्यूब चैनल है, उसमें आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो और बहुत सारी चीज़ें नई नई आएगी, बहुत सारे नए रिसर्च भी आएंगे। और अभी मैं आप सब लोगों को पता होगा कि अभी मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो वीकली मुझे 20% रिटर्न निकाले 1 से 4 स्टॉक के अंदर, 1 2 3 4 यानी टोटल 4 स्टॉक, उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं। तो उसमें अभी हम सोच रहे हैं कि 20% कैसे रिटर्न निकाले। और कुछ स्टॉक में कामयाब हो जाते हैं, कुछ स्टॉक में एसएल हिट हो जाता है जो आप लोग अभी देख रहे हो। बाकी 1% वाला है वो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि 1% वाला मार्केट ऊपर हो या नीचे, हमारा 1% वो तो कंफर्म हमें मिलता ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों को, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछना। थैंक यू।